मारे फिरते हैं हमारे मंच पर आसीन आज की महान विभूति जिन्होंने हमें कुरुक्षेत्र का इतिहास समझाया, श्री राजेंद्र राणा जी, कैंप निदेशक पंकज कौर जी, अंजू मैम जी और देश के विभिन्न कोनों से आए हुए काउंसलर्स और प्यारे बच्चों, आज रेड क्रॉस के ध्वज के नीचे एक छोटे से भारत को एकत्रित देखकर मैं जो है धन्य धन्य हो गई और आपके सामने मुझे यहाँ इस मंच पर खड़े होने का सौभाग्य जो सर ने दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। अभी मैं राउंड ले रही थी बच्चों को चुप कराने के लिए, तो बच्चों ने कहा मैम आप क्या बोलेंगे, सब कुछ तो हो गया, आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ये जो बचा ही नहीं शब्दकोश है, इसी में से हमें शब्द निकालने होते हैं। मैं कुछ नया नहीं बोलूंगी, लेकिन जो बोलूंगी वो प्रैक्टिकली होगा, जिसको सुन के आपकी समझ में भी आएगा। कहने का भाव है बेटा कि देखो आप इतने दिन से प्रस्तुति दे रहे हो, आप जब यहाँ प्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को, तो काउंसलर या जो दूसरे बच्चे थे वो इतने अच्छे से प्यार से सुन रहे थे ना। तो हमारे ज्ञान की पहली सीढ़ी होता है दूसरे की बात को ध्यान से सुनना, उसको ग्रहण करना। अगर ग्रहण करोगे तो आपके ज्ञान का भंडार जो है वो स्वयं ही संचित होता चला जाएगा। आपका जो ध्यान है वो बातों में लगा रहा है। इतने महान विद्वान ज्ञानानंद जी, गीता के मनीषी, जिसका उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, वो महान विभूति साक्षात आपके सामने थे और इतना प्रैक्टिकली इतनी अच्छे से आपको समझा के गए। तो मैं मानती हूं कि कम्युनिकेशन जो होता है इट्स अ टू वे प्रोसेस, कि सुनने वाला होना चाहिए सामने, उसको समझने वाला होना चाहिए। टू वे प्रोसेस है। और एजुकेशन होता है टोटली मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, कि जो बात आपने समझी है, कहीं से सुनी है, वो आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में झलकनी चाहिए, जो कि मैं नहीं देख पाई। अभी उनके जाने के बाद सर ने इतना अच्छा इतिहास समझाया। मैं हरियाणा की इस पावन भूमि से हूँ, सोनीपत मेरा प्रांत है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे राजेंद्र राणा जी से सीखने को मिली, मुझे पता चला कि कुछ और नया क्या था। तो मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने जस्ट उनको सुना था। ये सुनने की महिमा है। और जब क्लास में कोई टीचर लेक्चर दे रहा होता है, आप कहते हो कि ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, टीचर तो सबको ही समान पढ़ाते हैं या कोई भेदभाव होता है ना? देखो मेरी अपनी सोच है कि ज्ञान के मार्ग में ना तो मैं लैंग्वेज को माध्यम मानती हूँ और ना ही मैं किसी हायर इंस्टीट्यूशन को माध्यम मानती हूँ तो सिर्फ अपने आप को, अपने स्वयं के अस्तित्व को और उसकी दृढ़ निश्चित को। अगर आप समय पर समय का सही सदुपयोग करोगे, सही दिशा में करोगे, तो एक दिन जरूर अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। क्योंकि कहते हैं अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने तक समय चला जाता है। यही वो समय है जिसको तुम समझ नहीं रहे हो। और एक दिन ऐसा होगा कि जब आप यहाँ होगे हमारी अवस्था में, और तुम्हें ये दिन याद आ रहे होंगे कि उस समय अगर हम समय का सही सदुपयोग करते, समय को समझते, सही दिशा में प्रयास करते, तो आज हम कुछ और ही होते। आई बात समझ में? तो जो 3A था, क्या था जरा रिवाइज करना। जो सर अभी 3A बता के गए थे आपको। समय की सीमाएं हैं, लेकिन मेरे पिटारे में बहुत कुछ है। समय की मर्यादाओं का मैं उल्लंघन नहीं करूंगी सर, और ठीक है। लेकिन मैं एक और सर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था बड़ों के विषय में। तो सर ने एग्जाम्पल दिया था कि बड़े और बच्चे दोनों एक जैसे होते हैं घरों में, कि कई बार उनकी बातें होती हैं जो चुभती हैं या कड़वी होती हैं, लेकिन वो भी फिर भी हमारे भले के लिए ही होती हैं, उनकी बातों को मानते हैं। लेकिन आप एक और हमारा टॉपिक आया था
दो चार विषयों को एक साथ रिलेट करके मैं एक छोटा सा आपको मैसेज देना चाहूंगी कि इस देश का भविष्य हो आप, कर्णधार हो आप। और एक और चीज जो मुझे फील होती है कि हमें इतने अनुभव मिले थे अपने पूर्वजों से, और हम, मेरे ख्याल से वो लास्ट पीढ़ी होंगे सर मैम, अगर आप समर्थित हो, आप अगर हमसे कुछ ग्रहण कर पाओ तो फिर तुम्हें कोई इतिहास के बारे में इतना बताने वाला भी नहीं मिलेगा। अगर तुम इसको अच्छे से ग्रहण नहीं करोगे, अपने देश के लिए संजोगे नहीं, तो इसकी जड़ें बरगद के पेड़ की तरह कैसे बढ़ती रहेंगी, कैसे फूलित होंगी। तो इस भविष्य के कर्णधार हो आप। जितना इस रेड क्रॉस से जिन भी विद्वानों ने जो भी तुम्हें सिखाया है वो सारा आपके व्यवहार में झलकना चाहिए। और बड़े बुजुर्गों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। क्यों है? क्योंकि वो अपने बच्चों की नहीं सुनते। हमारे देशी भाषा में बोलते हैं गंडे तक गंडीरी प्यारी गुड़ते प्यारा डाड़ा, यानी कि उन्हें अपने पोते पोती ज्यादा प्यारे होते हैं। वो तुम्हारी बातें सुनते हैं, अगर उठ जाते हैं तो तुम्हारी बात मान लेंगे, ना कि अपने बेटे और बहुओं की। तो उनके पास बैठा करो, उनकी बातें सुना करो, उनसे अपने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करो। ये जो मेरी डायरी है इसमें सारी मेरी स्वयं की लिखी कोट्स, मेरी पोयम है। तो मैं इनमें से सिर्फ एक ही पढ़ूंगी क्योंकि मेरी भारत यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और गीता का एक कोट्स है वही, अभी गीता जयंती समारोह था तो वहाँ ड्यूटी लगी तो तुरंत दिमाग में आया था, तभी लिखा था, कर्म करोगे हल निकलेगा, कर्म करोगे हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कर्म ही आधार है, यही गीता का सार है, यही गीता का सार है। ये मैंने विचार दिन पहले लिखा था। तो एक स्कीम चली थी गवर्नमेंट की तरफ से, मेरी माटी मेरा देश, तो उसमें काम करने का सौभाग्य मिला। तो जब भी ऐसे मैं कोई कविता लिखने वाली या कोई लेखक नहीं हूँ, लेकिन कई बार विचार आ जाते हैं तो लिख लेती हूँ। तभी मैंने लिखी थी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, माटी की, मैंने शीर्षक दिया है माटी की पुकार। आपके अनुसार कुछ और भी हो सकता है। ऊंच नीच और धर्म जात को, ऊंच नीच और धर्म जात को मिट्टी ने कब माना है, ऊंच नीच और धर्म जात को